एक आम व्यक्ति को जो थोड़ा सोचते हैं, जिसके काबिलियत है सोचने की, उसको दिन में कम से कम 60,000 विचार आते हैं कि वो 60,000 विचारों में से सिर्फ अराउंड 5,000 विचार ऐसे होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। आपको विचार बेसिकली 2 तरीके के आते हैं। अगर जैसे मान लिया आप पाठ कर रहे हो तो विचार कैसे आएंगे? आप देखोगे जब भी जो लोग पास्ट में ज़्यादा जाते हैं ना, वो लोगों को उदासी, डिप्रेशन, ये सब कुछ आएगा। बात ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में हम रहें कैसे। तो बॉडी, ब्रेथ और माइंड, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड। जो भी एजुकेशन सिस्टम है या फिर हमारे पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग है, हमें कभी भी सिखाया ही नहीं जाता है। माइंड को हैंडल करना ही नहीं सिखाया गया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जिंदी बरजानी ते लेके हाजिर हो गई हाँ दोस्तों ਅੱਜ शो द लेडी ऑन राइट। ਤੇ लेडी ऑन राइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤਾ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਮੇਤਾ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਈਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੁਹਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਰੂਬਰੂ। ਸਮੇਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤਾ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। वैसे मैं पेशे तो आर्कीटैक्ट हाँ और मैं पंजाब तो ही हाँ, और आर्कीटैक्चर में की सी 1982 विच, और उस तो बाद काफ़ी साल मैं आर्कीटैक्चर टीच किया है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी चंडीगढ़ विच। ते हुण मैं और बहुत साल हो गए, मुझे 23 साल हो गए मैनू आर्ट ऑफ लिविंग नाल जुड़े हुए। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल नेम है और सब जानते हैं कि ये फाउंडर हैं श्री रविशंकर जी। आजकल तो सब लोग असी लोग उन्होंने प्यार ना गुरुदेव कहने हैं, और बहुत टीवी ते तुसी देख रहे हो आजकल की हो रहा है, गुरुदेव काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। जो जो दुनिया चैलेंजेस आ गए हैं, तब तक स्पिरिचुअल मास्टर्स नो लोग बहुत दिल तो उन्हों का ऑनर करने लग गए हैं, क्योंकि वो साढ़े जीवन च बहुत डिफरेंस पा रहे हैं। तो जे मैं विच हिंदी बोला तो तुहानू अच्छा लगेगा जी, क्योंकि दर्शक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਫੀਲ ਫਰੀ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਹਾਂਜੀ। और मैं हुन रिटायर, अब मैं नाउ आई एम रिटायर्ड। मैं आर्किटेक्चर टीच किया है, नाउ आई एम 61 ईयर्स ओल्ड एंड नाउ आई एम रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब। और उसके बाद मैंने पिछले कुछ सालों से ज़्यादा एक्टिवली अपने आर्ट ऑफ लिविंग के काम को बहुत एक्टिवली लिया है और बहुत पैशन से मैं करती हूँ। पिछले 23 साल से जुड़ी हूँ मैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। लेकिन पिछले 16-17 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीच कर रही हूँ। जो भी जीवन में मुझे सीखा है, मैंने पाया है, वो सब कुछ मुझे लगा मुझे समाज को देना चाहिए।
ਐਸਵੇਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਝਾਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਮਝਾਓ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ आर्ट ऑफ लिविंग एक एनजीओ है जिसको हम बोलते हैं कि ये लार्जेस्ट एनजीओ है इस दुनिया का। इसके अंदर ऑलमोस्ट 40 साल पहले हिज हॉलीनेस श्री श्री रविशंकर जी ने इसकी स्थापना करी थी और उस वक्त उन्होंने सोचा नहीं था ये 156 कंट्रीज़ के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 35 मिलियन लोग हैं जो इसको फॉलो करने लग जाएंगे। उन्होंने तो बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ लोगों तक ये पहुंचाना चाहा था कि हम खुश कैसे रहें, एक सिंपल एक व्यक्ति का विकास कैसे हो। उन्होंने बोला कि पिछले अगर आप 5000 साल पहले 10,000 साल पहले देखो तो व्यक्ति एक कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से जीवन जीता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि लोग अपने मूल्यों से बहुत दूर हो गए और ज्ञान से भी बहुत दूर हो गए। पहले लोग ज्ञान में जीते थे और उनकी एक दिनचर्या होती थी, वो जीवन को बहुत एक अच्छे तरीके से जीते थे, उसमें स्ट्रेसेस भी कम थे और बीमारियां भी कम थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीपल हैव फॉरगॉटन हाउ टू लिव प्रॉपरली, हाउ टू हैव अ वैल्यू बेस्ड लाइफ। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं हर व्यक्ति के ऊपर फोकस करता हूँ तो व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो उन्होंने एक कोर्स शुरू किया और आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स, इसके अंदर हम लोग एक प्रोसेस सिखाते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस है, सुदर्शन क्रिया, जिसको कि वर्ल्ड फेम मिला है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन इन मेनी कंट्रीज दे हैव डन रिसर्चेज ऑन इट और पा रहे हैं कि जो ही हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो तनाव कम होने लग जाता है। स्मिता जी थोड़ा क दसो थोड़ी ਜਿਹੜੀ एनजीओ हैगी आ आर्ट ऑफ लिविंग मेन पर्पस ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ? हर एक के चेहरे पर एक स्माइल लेकर आना, जन जन तक पहुंचना, हर व्यक्ति को तनाव रहित करना और एक अच्छे समाज की स्थापना करना। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਵਰ ਦ ਫੋਨ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਫਰੀ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਫਰਮ ਆਵਰ ਥੋਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਪ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? पहली बात तो है जिंदी जी की गुड न्यूज़ इज़ कि ये जो आप बात कर रहे हो विचार बहुत आना, अच्छी बात तो ये है कि ये सिर्फ ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को ही आते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी लोग होंगे वो ज़्यादा सोचते हैं। अब सोचने का बात ये है कि हमें एक आम व्यक्ति को जो थोड़ा सोचते हैं, जिसके काबिलियत है सोचने की, उसको दिन में कम से कम 60,000 विचार आते हैं। और बैड न्यूज़ इज़ कि वो 60,000 विचारों में से सिर्फ अराउंड 5,000 विचार ऐसे होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। बाकी के जो विचार हैं वो यूज़लेस होते हैं और उसका कोई हमारी ज़िंदगी में लेना देना नहीं होता। तो वो विचार जो हैं वो हमको तंग करते हैं। पर अब कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति भी होगा तो वो दो तरीके से सोचता है।
एक होता है अवेयरनेस के साथ सोचना और एक होता है बिना अवेयरनेस के सोचना, सजगता के साथ। आप कभी भी कुछ भी सजगता के साथ सोचोगे तो बड़े एनालिटिकल माइंड के साथ आप रिसर्च कर रहे हो, आप रिसर्च बेस्ड कोई आपका प्रोजेक्ट है और उसमें आप बहुत विचार आ रहे हैं तो इसका कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं वो अवेयरनेस के साथ नहीं जीते। तो अब जब हम अवेयरनेस के बगैर या पूरा दिन देख रहे हो ना, अगर आप पाठ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, किसी से बात भी करते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, आप नहा रहे हो, आप इवन वॉशरूम यूज़ करते हो तो भी आपके मन चलता रहता है। अब बात यह है कि कुछ ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, माइंड की टेंडेंसीज हैं जो कि आप देखोगे हमारे वेदास के अंदर हज़ारों साल पहले ये लिख दिया गया था कि ये माइंड की टेंडेंसीज हैं जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स होती है और सॉल्यूशंस भी दिए गए थे। अब मन की टेंडेंसीज क्या है? आपको विचार बेसिकली दो तरीके के आते हैं। अगर जैसे मान लिया आप पाठ कर रहे हो तो विचार कैसे आएंगे? या तो आप पास्ट में जाते हो, मतलब कल क्या हुआ, 1 घंटा पहले क्या हुआ, 10 दिन पहले क्या हुआ, या फिर 10 साल पहले मेरे जीवन में क्या हुआ। सडनली एक थॉट्स आएंगे और फिर वो थॉट जो है वो कनेक्टेड तरीके से आना शुरू हो जाएंगे, एक थॉट के साथ दूसरा जुड़ता चला शुरू हो जाएगा। और या फिर क्या होगा, आप बैठे हो, काम कर रहे हो, आप फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाते हो। तो जब फ्यूचर प्लानिंग करोगे एक थॉट आएगा तो उसके साथ फिर कनेक्टेड थॉट्स चलते जाएंगे और फिर अनअवेयरनेस से, बिना सजगता के हम विचारों में उलझ जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा विचार हमारा कहाँ चला गया। तो ये है हमारी टेंडेंसी माइंड की। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर हमारा मन पास्ट में जाता है, पिछली बातों में जाता है, तो क्या होता है, अनहैप्पीनेस आएगी ही आएगी। अगर आपका जो है पास्ट बहुत हैप्पी है और अब आप हैप्पी नहीं हो तो आपका मन क्या, अब जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो क्या बोलता है, वो बोलता है हाउ हैप्पी आई वॉज, ओहो काश वो ऐसा होता, काश मैं आई कुड गो बैक। तो सबकॉन्शियस माइंड, ऊपर से आप स्माइल कर रहे हो, ऊपर से शांत हो, लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जब पास से कनेक्टेड होता है तो वो आपको अनहैप्पीनेस देता है। अगर आप अभी बहुत हैप्पी और अनहैप्पी थॉट आ गया तो वैसे अनहैप्पी हो। आप देखोगे जब भी जो लोग पास्ट में ज़्यादा जाते हैं ना, वो लोगों को उदासी, डिप्रेशन, ये सब कुछ आएगा, गिल्ट आएंगे। और अगर आप फ्यूचर में चले गए तो फ्यूचर में क्या होगा, ज़्यादातर आपको एंजाइटी होगी, तनाव होगा। मतलब फ्यूचर का मतलब ही, फ्यूचर प्लानिंग का मतलब ही तनाव है और एंजाइटी है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर आप जीवन में 40-50% टाइम, 40 to 50% टाइम्स आप अपने जीवन का पास्ट में रह रहे हो और 30% अगर आप फ्यूचर में रह रहे हो, तो फिर जीवन जीते कब? जीवन जीने का समय ही तब होता है, आप हैप्पी तभी होते हो जब आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होता है, वर्तमान क्षण में होता है। लेकिन कोई जानता ही नहीं मेरा मन वर्तमान क्षण में आए कैसे। आपने टीवी पर कुछ मूवी देखा, अच्छा लगा आपको, या फिर आप बहुत अच्छा फूड खाया, कुछ देर के लिए मन वर्तमान क्षण में आया, आप हैप्पी हुए, लेकिन फिर से आपका माइंड चला गया। तो हाउ टू हैव योर माइंड इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट नोइंग दैट यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप अवेयरनेस से अगर जीना शुरू कर दोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। लेकिन अब बात यह है कि प्रेजेंट मोमेंट में हम रहें कैसे, क्या तरीका है। दिस इज वन टेंडेंसी ऑफ आवर माइंड जो हमें तनाव देती है। राइट, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर कि हम रहें कैसे। तो दूसरा एक और टेंडेंसी है हमारे मन की जो आम दुनिया में देखोगे आप कि वो डाउट्स बहुत करते हैं, और डाउट्स कभी भी उनको नेगेटिविटी पे आएंगे ही नहीं, वो पॉजिटिविटी पे ही डाउट करेंगे। मान लिया आप कि मैं बहुत तारीफ करती हूँ, 10 तारीफ करी आपकी मैंने, तो आप बहुत हैप्पी हो जाते हो। डाउट और आप को मैंने कुछ खराब बोल दिया तो आप मेरी सब 10 बातें भी भूल जाओगे। हाँ, तो फिर ये डाउट होता है ना हमारे को। और अच्छा, मैं आपको बोलती हूँ कि आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, तो आप मन में सोचोगे आई ऑलवेज न्यू इट। आज आपने बोल दिया आई ऑलवेज न्यू इट, ऐसा बोलते हैं ना। तो कोई डाउट नहीं है कि आप मुझे हेट करते हो, लेकिन मैं बोलूँगी ओ जिंदी जी, आई रियली लव यू, आई अडोर यू, यू आर सो वंडरफुल, तो आप बोलोगे इज इट, आर यू श्योर? और आपको कहीं कहीं मन में आएगा कि
वो मुझे क्यों फ्लैटर कर रही थी, वॉज शी रियली जेन्युइन और नॉट। तो जब भी हमें डाउट आएगा ना, दूसरे पे डाउट आएगा, तो आप ट्रस्ट करना बंद कर दोगे दूसरों पर। दैट इज़ अ बिग कंसर्न। और अगर आपको अपने पे डाउट आता है, बहुत लोग देखे हैं मैंने, डाउट आएगा अपने आप पे, एम आई गुड, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मैं कितना कामयाब हूँ, अपनी सक्सेस पे भी डाउट आएगा। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਆ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸਹੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ ਔਨ ਸਰਟਨ ਥਿੰग्स। शक तो फिर ऑब्वियसली क्या है ना, हमारे जो भी एजुकेशन सिस्टम है या फिर हमारे पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग है, हमें कभी भी सिखाया ही नहीं जाता है। माइंड को हैंडल करना ही नहीं सिखाया गया। आपको जो भी किसी ने बोला, आपको उस पर विश्वास करना सिखाया जाता है। जिद्दां हुण तुसीं किहा कि साडे पेरेंट्स ने ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖ, कंपैरिजन आता है, कंपैरिजन। अकल सीखो, किन्ना काम करता, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਤੀ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਨੇਬਰਸ ਪਰਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਨਥਿੰਗ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ am I really that unsuccessful what I'm doing, or I'm not that good। क्योंकि पेरेंट्स को भी वही एजुकेशन सिस्टम मिला है जो हमको मिल रहा है। हम सब एक विशेष सर्कल में पड़ गए हैं। तो इसीलिए माइंड को, अपने माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में क्या है कि इसीलिए हम लोगों ने इवन एक कोर्स है जो बच्चों के लिए कोर्स है, जो 8 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक बच्चों के माइंड को ट्रेन किया जाता है, हाउ टू हैंडल योर माइंड। तो अगर फिर एक 14 to 18 ईयर्स जो हमारा यूथ है, उसके लिए हमारा येस प्लस कोर्सेज हैं। 18 प्लस में हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम्स हैं। तो हम लोग सिस्टम ही हमारा ऐसा है, वर्कशॉप्स, छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती है, रोज़ 2 घंटे ऑनलाइन ही कर रहे हैं आजकल हम लोग। तो 4 दिन के अंदर 8 घंटे में हम उनको ट्रेन कर देते हैं हाउ टू ट्रीट योर माइंड, हाउ टू हैंडल योर माइंड। अब कैसे करते हैं, मतलब देखने की बात है। अब आप देखो, अगर मैं आपको बहुत गुस्सा आए, मान लिया आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आपका ब्रेथ कैसे चलता है? फास्ट चलेगा, एकदम फास्ट ब्रेथ हो जाएगा। और मान लिया आप बहुत शांत हैं, प्रेम में हैं, और आप अपने लव्ड वन के साथ बैठे हैं और आप उसको बोलते हैं, ओ माय चाइल्ड, हाउ मच आई लव यू, तो आप एक लंबा गहरा सांस लेंगे और फिर उसको बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी इमोशंस हैं वो सारे कनेक्टेड हैं आपकी ब्रेथ के साथ। हमारे जो भी इमोशंस हैं, हमारे मन जो है वो हमारा ब्रेथ के साथ चलता है। अच्छा, एक बात और देखो, आपको अगर मन में आपको बहुत गुस्सा है मन में और आपका ब्रेथ तेज चल रहा है, तो आपका जो बॉडी का एक्शन है ना, वो भी एकदम फास्ट हो जाएगा। आपके चेहरे के ऊपर नजर आने लग जाएगा कि आप गुस्से में हो। और अगर आप प्रेम में हो, आपका ब्रेथ स्लो चलेगा, धीरे चलेगा, तो आपके जो हाव भाव हैं बड़े स्लो होंगे, आपकी आंखों में एक अलग हाव भाव आएंगे। तो आप देखो, आपके जो सांस है और आपका मन है आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। तो बॉडी, ब्रेथ और माइंड, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप मान लिया जैसे अवर ब्रेथ इज लाइक अ काइट, जैसे एक ब्रेथ इज लाइक अवर माइंड इज लाइक अ काइट, एक पतंग होती है ना, तो पतंग को हैंडल करना कैसे करोगे? डोर के साथ ही हैंडल करोगे। आप पतंग तक तो पहुंच नहीं सकते, और पतंग कहीं भी उड़ेगी, जहां हवा चलेगी वहीं उड़ेगी। और मन भी ऐसे ही, मन तो इतना सूक्ष्म है, हवा से भी सूक्ष्म है, कहीं भी सटल फॉर्म में है ये, कहीं भी भाग जाएगा। आप यहाँ बैठे हो, अभी यूएस पहुंच जाएगा, अभी यूके पहुंच जाएगा, आपके घर में पहुंच जाएगा यूके में विद इन फ्यू सेकेंड्स।
आपको कुछ कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, बट यू कैन नॉट हैंडल योर माइंड लाइक दिस। यू हैव, जैसे हम डोर के साथ ही अपना पतंग को हैंडल करते हैं, ऐसे हम अपनी सांस से अपने मन को हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमारी जो वर्कशॉप्स हैं इस पे हम लोग ब्रेथ के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। अगर छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, जैसे 15-20 मिनट वो टेक्निक्स अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, प्राणायाम करते हो, तो आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन फ्यू डेज, रादर आई वुड से कि विद इन कोर्स, हम लोग 4th डे ऑफ द कोर्स, पीपल फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस कि उनके जीवन में आने लगता है। वो कहते हैं अरे यार 4 दिन पहले तो मैं बहुत परेशान था, तनाव से भरा था, अचानक आपने ऐसा क्या सिखा दिया, मैं क्या हो रहा है कि मेरा मन एकदम से शांत हो गया है। तो ये सुदर्शन क्रिया का कमाल है। हाँ, तो मैं 23 साल से खुद 23 साल पहले जब मैंने ये कोर्स किया था, मैंने फर्स्ट डे जब ये सुदर्शन क्रिया करी तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। और विद इन 15-20 डेज यू नो, मेरे हस्बैंड, जिनको तो हंसना आता ही नहीं था, बड़े सीरियस नोट पे ज़िंदगी जीते हैं ना कुछ लोग, तो अपनी लाइफ को बड़ी सीरियसली लेते हैं। तो आई रिमेंबर मेरे माई हस्बैंड यू नो, ही यूज्ड टू लाफ, ही यूज्ड टू जोक, तो मेरे बच्चों को लगता था कि मम्मा पापा कुछ अलग हो गए हैं। पहले मम्मी पापा ऐसे थे नहीं। तो लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप रोज़ 15-20 मिनट देते हो इन चीज़ों को, इट्स नथिंग, इट कॉस्ट यू नथिंग। 15-20 मिनट अपने साथ अगर वो ब्रीदिंग प्रोसेस कर लिया और आप पूरा दिन हैप्पी हैं, तनाव के साथ नहीं जी रहे, स्ट्रेस फ्री हैं, और लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, एंड पीपल वुड लव टू सिट विद यू, यू नो, दे वुड लव टू कम्युनिकेट विद यू बिकॉज यू आर सो हैप्पी, यू आर नो मोर वेरी जजमेंटल, यू आर नो मोर अंडर स्ट्रेस। और मुझे लगता है आपकी सेहत के ऊपर भी बहुत असर करता है, क्योंकि ब्रेथ इज कनेक्टेड टू योर माइंड एंड टू योर बॉडी टू। And if there is no stress in your body, of course it will be disease free. There will be no problem. ਵਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਜਸਮੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जड़ियाँ हैगियां अपने माइंड नू फ्री करना फ्रॉम आवर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स जेडे इन मैटर ऑफ आई ब्लिंक जेडे साडे दिमाग विच आंदे आ। किहड़ी एक्सरसाइज हैगी आ ते किद्दां हैगियां आ, ओह साडे दर्शकां नू दसो। ते दोस्तों, मैं तुहानू दसना चाहुंदी आ कि स्मिता जी दे जेडे इह ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैगी आ, ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, क्योंकि एक्सरसाइज जड़ियाँ हैगियां ये कितना मिनट की होगी? ऐसा है कि ये जो एक प्रॉपर वर्कशॉप होता है, आजकल जैसे ये वर्कशॉप हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो 2 घंटे का रोज़ सेशन है और हम जूम पे ही करते हैं, और 4 दिन आपको लगेंगे। टोटल आप अपने जीवन के 8 घंटे दोगे, और मुझे लगता है अपने 80 साल के जीवन में अपने लिए 8 घंटे निकालना बहुत ज़रूरी है। बस एक बार आप अपने जीवन में एक बार 8 घंटे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, एकदम अलग तरीके से सोचेंगे, अलग तरीके का जीवन जिएंगे, हल्का फुल्का सा, सादा हल्का फुल्का, बहुत कुछ बताते हैं हम उस वर्कशॉप में। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, योग करना सिखाते हैं, और फूड के बारे में। फूड बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग, मुझे लगता ही नहीं हमें कभी किसी स्कूल में या कहीं पर सिखाया जाता है कि आप राइट फूड कैसा होता है, कब खाना है। तो आपके हम जीवन के हर पहलू को छूते, और आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें हैं कोर्स के अंदर। थ्रू गेम्स हम आपको सिखाएंगे, रिलेशनशिप्स को हैंडल करना सिखाते हैं। आप देखिए कितनी बार आप जीवन में देखते हैं कि छोटी छोटी बातों के अंदर हैं आप अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं। ईगो हमारा, कितनी ब्लोटेड ईगोज़ हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है जीवन में। अगर मान लिया आपकी शादी हुई है, आपको अपने पार्टनर के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, इन लॉज के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, कभी कभी बच्चे आपके वैसा नहीं होते जैसा आप चाहते हो,
एक्सेप्टेंस नहीं आता है, नेबर्स का एक्सेप्टेंस नहीं है, ये इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो ये छोटे छोटे पहलुओं को हम कोर्स में टच करते हैं और जीवन को सिंप्लीफाई करते हैं, दैट्स ऑल। और हमारा ये जैसे कोर्स है 30th को भी कोर्स हो रहा है, 30th सितंबर को। ऐसे चलते रहते हैं कोर्स, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप और आप कहीं पर भी हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप जाइए, देखिए अपना गूगल पे आपको, या फिर हमारा artofliving.org एक हमारा साइट है, उस पर जाकर आप अपनी सिटी में देखिए कौन सा आर्ट ऑफ लिविंग टीचर अवेलेबल है, आप उनको कॉल कीजिए। और कोर्स एवरी टाइम कोर्स इज ऑफर टू यू, कोई ऐसा नहीं हम कहेंगे कि आप 1 महीने बाद कीजिए, एवरी वीकेंड वी हैव कोर्सेज, सो जस्ट टेक आउट 8 hours फॉर योरसेल्फ, दैट्स ऑल। ਤੇ ਸਮੇਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਸਮੇਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮੇਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।